हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। विपरीत परिस्थिति में पारस ने बचाई हजारों मरीजों की जान। एक बार फिर पारस हॉस्पिटल के द्वारा मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में सुजग युवा सुरक्षित राष्ट्र को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर SP सिंह थे। इसके साथ ही गोष्ठी में वाणिज्य विभाग के कई शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद थी। सभी जानते हो कि हर एक क्षेत्र में जरूरी होती है, चाहे क्योंकि यह हमारी चरित्र का निर्माण करती है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे गंगा अभियान, वृक्षारोपण, स्वच्छ भारत अभियान। इसमें हमारे युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और यह प्रूफ किया है कि यह हमारा कार्य एकदम विकास की ओर अग्रसर होते जा रहा है। और अभी सभी वाकिफ होंगे कि पाकिस्तान द्वारा विभिन्न तरह की हमारे साथ यातनाएं की जा रही है और इनका करारा जवाब हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जी ने दिया है और वो कल उनको बदला लेकर कल वापस आए। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है और यह मतलब उत्तेजित होना चाहिए हम लोगों को भी कि उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पे हम लोग भी चलकर अपने देश की रक्षा कर। वहीं इस बारे में डॉक्टर SP सिंह ने कहा कि आज के इस गोष्ठी में युवाओं को भी मौका दिया गया है और वो अपने विचार रख सकते हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो कार्य कर रही है वो काबिले तारीफ है। इसी की विश्वास के तहत 3 मार्च को नरेंद्र मोदी के पटना आगमन को लेकर के लाखों के समर्थक जुटकर उनके समर्थन करेंगे। इस विचार गोष्ठी में आए छात्र छात्राओं ने भी अपने विचार रखे। को लेकर के तो अभी पूरे इंडिया में 65% युवा वर्ग के बच्चे हैं और ये युवा हर तरीके के सपने देखते हैं, हर तरीके से सजग रहते हैं और उन सपनों को देखने के बाद हम लोग भी सपने आगे उम्र में भी देखते हैं, लेकिन उन सपनों को एनालिसिस करके देश हित में कार्य करने का प्रयास करते हैं। हमारे युवा भी बहुत सजग रहते हैं और बहुत सारे सपने देखते हैं और उन सपनों में से उनको चुन करके देश के हित के लिए वो क्या कर सकते हैं, यही इसी बिंदु पर विषय पर हम लोग बहस करने के लिए यहाँ बैठे हैं। वहीं इस मुद्दे पर बोलते हुए डॉक्टर SP सिंह ने कहा कि भारत ने जो इस बार पराक्रम दिखाया है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए इस कार्य की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि पायलट अभिनंदन के भारत आगमन पर पूरा देश खुशी और गर्वान्वित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि जो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम उठाया है वो अगर पहले उठाया जाता तो आज भारत के साथ इस तरह की घटना न घटती। पर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सारे के सारे लोग उत्साहित हैं, सारी जगह खुशियां मनाई जा रही हैं। हमारे एक पायलट जो अभिनंदन कल ही रिटर्न होकर के आए हैं, उसको लेकर के और भी सारे लोग उत्साहित हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सारे लोग और उनके हमारे प्रधानमंत्री के कार्यकलापों को देखते हुए जो ये सब खुशियां हमें प्राप्त हो रही हैं, तो मैं अब कहना चाहूँगा कि 3 तारीख को वो एक रैली करने पटना में आ रहे हैं। हम लोगों को मैक्सिमम संख्या में जा कर के उनको वहाँ सुनना चाहिए, देखना चाहिए और उनके हाथों को मजबूत करना चाहिए। सामरिक दृष्टिकोण से वर्तमान भारत विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन शनिवार को MLSM महाविद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया।
इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य सामरिक दृष्टिकोण से वर्तमान भारत में हो रहे विकास पर चर्चा करना था। इसमें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीतिक शास्त्र विभाग के डॉक्टर जितेंद्र नारायण थे। उन्होंने अपने विचार रखे। और एक अच्छा मौका है, पूरा हिंदुस्तान एक पूरा सुपर पावर्स कह रहा है कि आप ये कीजिए, एक अच्छा मौका है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार आगे कदम लेंगी और जितना भी उसका टेरर कैंप्स है उसको ध्वस्त कर दें। वहाँ के सिविलियन को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन वो जो टेरर कैंप्स है, जो उसको ऑर्गेनाइज करता है, जो उसको पैट्रोनाइज करता है, जो उसके पीछे ताकत है, उसको बिल्कुल खत्म कर दे। और एक बार फिर अपने जाबाज अभिनंदन का अभिनंदन, सलाम, अपने जाबाज फौज को सलाम, अपने जाबाज हिंदुस्तान को। वहीं इस संगोष्ठी में प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसके सचिव मुकेश कुमार झा ने कहा कि आज के समय बच्चों को वर्तमान भारत और की परिस्थिति को समझना जरूरी है, क्योंकि भारत जिस परिस्थिति से गुजर रहा है वो सबको जानना चाहिए। पायलट समझकर जान से मार दिया। पाकिस्तानी ने पाकिस्तानी को ही मार दिया जो देश की सेवा के लिए आया था। दोनों में समानता है। ये जो भारतीय पायलट आए हैं, उनके पिता भी वायुसेना में हैं, अधिकारी वर्ग में हैं, और इस शहाबुद्दीन का भी पिता वायुसेना में शीर्षस्थ पदाधिकारी। 7 अप्रैल को सीएम साइंस महाविद्यालय में पहला दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसकी समीक्षात्मक बैठक शनिवार को प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार प्रसाद के द्वारा की गई। इस बैठक में दीक्षांत समारोह के ड्रेस कोड, डिग्री देना, अतिथि स्वागत सहित कई बिंदुओं पर विचार किया गया। उसकी तैयारी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। इंटर काउंसिल और बिहार बोर्ड की परीक्षा थी, उसके चलते थोड़ा विलम्ब हुआ है तैयारी को गति आने में, लेकिन अब उसके बाद से हम लोग गतिशील हुए हैं। 1 से 15 तारीख के बीच में छात्रों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, जिनको अपनी डिग्री चाहिए यहाँ कॉलेज लेवल पर। तो हम इस आपके माध्यम से चाहेंगे कि उनको ये अपील करें कि समारोह कब की जाएगी? 7 अप्रैल को है। वहीं इस बारे में प्रधानाचार्य ने कहा कि पहली बार इस महाविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 2015 से 18 सत्र के पास 7 छात्राओं को उपाधि प्रदान की जाएगी। ये उपाधि कुलपति के द्वारा दी जा रही है। इच्छुक होंगे उसके लिए एक प्रिस्क्राइब्ड फी है, वो देंगे, उनको ड्रेस मिलेगा, डिग्री मिलेगी। क्या चार्ज है? रजिस्ट्रेशन चार्ज 500 रुपया जो यूनिवर्सिटी का चार्ज है। ठीक है। दरभंगा नगर निगम के महापौर वैजयंती देवी खेरिया के द्वारा 14वीं अंक 15वीं वित्त मद से 1,81,23,185 रुपए के लागत से विभिन्न वार्डों में बने सड़क और नाले निर्माण का उद्घाटन किया गया। वहीं वार्ड 24 के पार्षद डब्बू खान ने इस उद्घाटन कार्यक्रम का विरोध यह करके किया कि अल्पसंख्यक क्षेत्र में किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ है और इसका वो विरोध करते हैं। जो शिलान्यास किया जा रहा है या उद्घाटन किया जा रहा है, इस सरासर माइनॉरिटी वार्ड को छाट के किया गया है। और इस बैठक का और इस उद्घाटन का मैं पूरे दिल से इसका विरोध करता हूँ। मेरा विरोध है इस पर और मैं इसका बहिष्कार करता हूँ। वहीं इस विषय पर महापौर वैजयंती देवी खेरिया ने कहा कि वो सभी 48 वार्ड में बराबर हिस्से और समस्या को देखते हुए उन्होंने तय किया है, उसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया। हमने कभी भी किसी वार्ड के साथ में या किसी पर्सनल वार्ड काउंसिलर से हमने किसी तरह मतभेद नहीं किया। हमने जो भी टेंडर निकाला है 48 वार्ड का निकाला है। अब किसी वार्ड में ऐसा होता है एक ही टेंडर गिरता है तो उसका हम लोग नहीं टेंडर हम लोग करते हैं। तीसरा टेंडर गिराता है, 2 टेंडर गिरता है तो लोग ही निकाली जाती है। आप लोग बताइए। और अगर कोई ठेकेदार काम नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। हम लोग पूरे 2 साल में दरभंगा।
महापौर के द्वारा 14वें वित्त के मद से प्राप्त राशि के क्रियान्वित योजनाओं के उद्घाटन के लिए उन्होंने बताया कि कई जगहों पर सड़क एवं नाले का निर्माण किया गया है। कई जगह पीसीसी सड़क सह नाले निर्माण का कार्य हर घर से लेकर के कई चौक चौराहे एवं मुख्य गलियों तक किया गया है। का से उद्घाटन किए हैं, जो वार्ड के काम कंप्लीट हो गए हैं 14-20 योजना में, और हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह हम लोग काम कंप्लीट होते रहे और हम लोग काम का उद्घाटन करते रहे। आगे हम लोग इसी तरह शहर को सुंदर स्वस्थ 8,494 रुपया का हुआ है। ये है 14वीं वित्त के मद से, और दूसरा है 5वीं वित्त से हुआ है आपका, ये है 38,48,300 रुपये का, और 2 ठोट था ना 51 रुपया 91। ये हम लोग का है, ये हम लोग काम कंप्लीट हो गया है। अभी तक हमने पौने 2 साल में 250 से 300 तक की योजना का कार्य किया है शहर में, और हम लोग चाहते हैं कि शहर का जो भी काम बाकी रहा है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए, और इसी तरह हम लोग उद्घाटन और शिलान्यास हम लोग भी करते रहे और मध्य जिसे भी कराते रहे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वार रूम शिकायत एवं परामर्श केंद्र पर आजकल ऑपरेटर नहीं बैठते, क्योंकि उन्हें टारगेट दिया गया है, तो उनकी जगह कोई और बैठकर एंट्री करता है। कहा जाता है कि 700 का टारगेट दिया गया है, लेकिन स्वच्छ भारत के तहत बहादुरपुर दोकली के कई जगहों पर लोगों को शौचालय का काम लंबे समय से लंबित है, या फिर उन्हें पैसे ही नहीं दिए गए। राशि के अभाव में कई जगह शौचालय का निर्माण नहीं हो पाया। कंप्यूटर ऑपरेटर घर पर कार्य करते हैं, कैसे चलेगा बहादुरपुर की यह व्यवस्था? आम लोग पीड़ित हैं। सरकार के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर एक बार फिर बहादुरपुर प्रखंड का यह विभाग फिसड्डी नजर आ रहा है। आपको वो क्या सब बताया है? क्या सब बताया है? बस एक आवेदन आता है, बिल आता है, उसको देखभाल। और यहाँ के ऑपरेटर फिर? ऑपरेटर अभी घर पे काम कर रहे हैं। ऑपरेटर घर पे काम करते हैं, उनको अभी टारगेट मिला हुआ है डीएम साहब की तरफ से कि इतना एंट्री करना है दिसंबर में। तो डीएम साहब उनको क्या बोले हैं? ये उतना जानकारी नहीं, हमको इतना पता है कि दिसंबर भर में उनको रोज़ का पर डे का 700 एंट्री करना है, तो ऑफिस में आना उसका संभव नहीं है, तो इसलिए घर पे। क्या नाम है उनका ऑपरेटर जो है? आरिफ। पूरा नाम? आरिफ हम जानते हैं। गौरतलब है कि शौचालय निर्माण की राशि में विलंब के कारण कई लोग परेशान हो गए हैं, दौड़ते दौड़ते थक गए, लेकिन आज तक उनकी राशि नहीं मिली। लेकिन बिचौलियों का मनोबल पूरी तरह बढ़ा है, और ये परामर्श केंद्र इसी का एक उदाहरण है। यहाँ पे कोई नहीं मिले हमको। कितना टाइम हो रहा अभी? लगभग में 3:04। 3:04 हो रहा है। तो आपको ये चीज़ कब से परेशानी हो रही है? कब मतलब कब से बात करना चाह रहे हैं और नहीं मिल पा रहे हो? कोऑर्डिनेटर साहब से बात करना चाह रहे हैं, मगर कोऑर्डिनेटर साहब से अभी तक बात एक बार हुई, उसके बाद नहीं हुई है। कब हुई थी बात? लगभग में जो है 15-16 दिन पहले। 15-16 दिन पहले, उसके बाद नहीं हुई है? नहीं। और आपका काम भी रुका हुआ है या हो रहा है? नहीं, काम अभी तक तो नहीं हुआ है। जीरो टैगिंग को बोला कि 10 दिन में चला जाएगा। किस पंचायत से हैं आप? बहादुरपुर दोकली पंचायत से। पिता का नाम? श्री राम बहादुर यादव। आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन कुमार यादव। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने मधुबनी में कैनालों के लिए 114 करोड़ की लागत से होने वाले स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट योजना का शिलान्यास किया। इस योजना के तहत कैनालों का जीर्णोद्धार व शहर में वाटसन किंग्स और राज कैनाल की साफ सफाई, कैनालों पर सड़क निर्माण होगा। इससे स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर सहूलियत प्राप्त होगी। इसे लेकर के मधुबनी वासियों में हर्ष व्याप्त है। कार्यक्रम में सांसद हुकुमदेव नयन यादव, विधायक समीर महासेठ,
सुमन कुमार महासेठ, पूर्व विधायक रामदेव महतो सहित कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। Affiliated to CBSE up 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।